का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं, और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है। इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है। अब प्रश्न यह है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है, तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन्म से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है। इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाववश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं।
अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है? कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है? आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मन स्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूं। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र, संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एकत्रित खेल है। आत्मा परम धाम में तब तक इंतजार करती है जब तक कि परिस्थिति उसके विश्व नाटक में प्रवेश करने के अनुकूल ना हो। एक बार आत्मा यहां आ जाती है तो उसे तब तक यहीं रहना पड़ता है
जब तक कि सभी आत्माएं इस विश्व नाटक मंच पर न आ जाएं। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है और कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में। ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है। यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैमरास कैमरास कैमरास, तो चेहरे पे फ्रेश लुक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है। यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं।
संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। प्रकृति, अन्य प्राणियों और मनुष्यों का संबंध मात्र मशीनी नहीं है, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का समूह संसार का निर्माण करता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। जब भी हम किसी पदार्थ के स्वरूप को बदलते हैं, चाहे भौतिक रीति से, चाहे प्रकंपन द्वारा, जैसे जब हम प्रेम या क्रोध कर रहे होते हैं तो हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं अपनी आत्मिक शक्ति का। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध,